बिहार आईटीआई 2024 का फॉर्म जो है उसे शुरू कर दिया गया है और अभी आप उसे आसानी से भर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड प्रोसेस बताऊंगा और फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन भी दूंगा, ताकि आप जब अपने फॉर्म को फिल करेंगे तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं हो। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट के बारे में मैं बता दूं कि आपका फॉर्म जो है वो 7/4 से शुरू हो चुका है और ये 5/5/2024 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 5 को पेमेंट नहीं किया तो आप 6/5 तक पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाता है तो 8/5/2024 से 11/5/2024 तक इसे आप सुधार सकते हैं। आपको इस पेज पे आना होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इस पेज पे आने के लिए आप गूगल पे जाके BCECE लिख के सर्च कीजिएगा। जब आप BCECE लिख के सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप ITI CAT का एक ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ITI CAT है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे पेज आएगा आपके सामने। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ ITI CAT 2024 है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। इस पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, वहाँ से भी आप चाहें तो क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड बनाया है उसे डाल के इस कैप्चा को फिल करके साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करने का पेज खुल के आएगा और उसके बाद में आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपका ऑटोमेटिक रहेगा ITI CAT 2024। इसके नीचे सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन। यहाँ पे आपका किस डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं उसको आपको बताना है, जहाँ से आपका निवास प्रमाण पत्र बना है। उसके बाद में पूछ रहा है कि सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग अपेयरिंग इन मैट्रिकुलेशन। तो आप मैट्रिक किस डिस्ट्रिक्ट से पास करने वाले हैं, या फिर अपेयरिंग है या फिर पास किए हैं, उसे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में होगा सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेयर योर फादर मदर इज एम्प्लॉयड एंड फॉर विच एम्प्लॉयज सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके माता पिता कहाँ पे काम करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयड है, उसे आप बताइएगा। तो अगर सेम डिस्ट्रिक्ट होगा तो उसे आपसे यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। अदर डिस्ट्रिक्ट को तो सिलेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि स्टेट अदर हो तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन है। अगर बिहार से नहीं है तो आप वहाँ पे जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आएगा सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच ITI ऑफ योर चॉइस आर सिचुएटेड। देखिए आप ITI कहाँ करना चाहते हैं, आप उसे जब ये अपना डिटेल फिल कीजिएगा ना, जो जहाँ से आपका निवास हो रहा है वही यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो आप उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप इस चंपारण, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो इस चंपारण में मेरा चॉइस है ITI पढ़ने का। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको नाम लिखना है, तो पहले फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। सपोज डेट आपका नाम विवेक है तो इसमें आप विवेक लिखेंगे। मिडिल नेम में अगर कुमार है कुमार, और लास्ट में सिंह होगा तो यहाँ पे आप सिंह लिखेंगे। इस टाइप से आपको 3 बार में नाम लिखना होगा। लेकिन अगर आपका नाम विवेक कुमार है तो मिडिल नेम आपका हट जाएगा और यहाँ पे लास्ट नेम में आप कुमार लिख देंगे। और एक बार आप चेक कर लीजिएगा अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिस प्रकार से उसमें नाम लिखा हो, जो वर्ड हो उसी आप यहाँ पे यूज कीजिएगा। फिर दोबारा से उस नाम को कंफर्म कीजिएगा यहाँ पे, और ताकि आपका जो स्पेलिंग है इसमें मिस्टेक ना हो, इस वजह से 2 बार लिखवाया जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप कैलेंडर से सिलेक्ट कीजिएगा, पहले आप ईयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद में यहाँ से आप अपने मंथ को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर डेट को सिलेक्ट कीजिएगा। इस टाइप से दोबारा यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा और सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कीजिएगा। OTP जाएगा, उसे वेरीफाई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन कोड लिखने का भी ऑप्शन है, तो जो OTP आएगा उसे आप यहाँ पे लिखिएगा। ईमेल आईडी यहाँ फिल कीजिएगा और उसी प्रकार से यहाँ पे OTP भेजिएगा ईमेल पे। उसके बाद में जो OTP आएगा उसे यहाँ पे डालिएगा। नीचे आपको यहाँ पे देखिए पासवर्ड बनाने का ऑप्शन है, पासवर्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप खुद से एक पासवर्ड बनाइएगा। सपोज वहाँ पे मैंने नाम लिखा था विवेक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेम उसी टाइप से विवेक, उसके बाद @1 2 3 4 5 कुछ भी इस टाइप का एक पासवर्ड बना लीजिएगा। और इसमें विवेक में कुछ स्मॉल लेटर भी रखिएगा ताकि बन पाए, केवल कैपिटल लेटर में आपका नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से आप पासवर्ड बनाइएगा, उसे कंफर्म पासवर्ड में लिखिएगा। फिर यहाँ पे आधार नंबर का ऑप्शन है, अगर आधार नंबर है तो आप डाल ही दीजिएगा, इसे छोड़िएगा मत। और नहीं है तो ये कंपलसरी फिल नहीं है, छोड़ सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर यहाँ पे लिखिएगा। आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर पे OTP भेजने के बाद में जो इंटर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड था उसके सामने एक वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो आप OTP को डालने के बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा। देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिख रहा है, तो इस प्रकार से आपको वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना होगा वेरीफाई बटन पे क्लिक करके। जब आप ईमेल पे आया वो OTP भी फिल कर लेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद में यहाँ देखिए ईमेल एड्रेस वेरीफाइड लिख रहा है। उसके बाद में इस पिन को यहाँ फिल कीजिएगा और साइन अप पर क्लिक कीजिएगा। आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में आप जो यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई किए थे उसी ईमेल आईडी को और जो आप पासवर्ड बनाए थे उसे डाल के लॉगिन कीजिएगा। तो चलिए मैं इस प्रोसेस को करके लॉगिन करके आगे आपको बताता हूँ। जब आप डिटेल को फिल करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको लिखेगा प्लीज़ वेरीफाई योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपने जो फिल किया है वो सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही होगा तो नीचे आइएगा और यहाँ पे कन्फर्म पे आप क्लिक कीजिएगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में आपका जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे लिख रहा है कि आपका जो ईमेल आईडी है वही यूजर नेम है। तो उसके बाद में आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कीजिएगा और अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे डालिएगा। और उसके बाद में जो आपने पासवर्ड बनाया नीचे उस पासवर्ड को डालिएगा। फिर इस कैप्चा को यहाँ फिल करके साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में आप लॉगिन हो जाएंगे और बाकी का स्टेप वहीं से आप कंप्लीट कर सकते हैं।
साइन इन पे क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पे आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है। इसके बाद फोटो सिग्नेचर, फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको डालना होगा। एप्लीकेशन प्रीव्यू आएगा और पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टेप आपके सामने होने वाला है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको फादर्स नेम लिखने का ऑप्शन है। तो आप अपने मार्कशीट को देखिएगा, उस पर जो भी स्पेलिंग में फादर्स नेम लिखा होगा वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। नीचे मदर्स नेम है तो आप मदर्स नेम फिल कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे रेसिडेंटियल एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए आपके माता पिता या कोई लेडीज भरी तो उनके पति पत्नी बिहार के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा इसे। और अगर आप यहाँ पे परमानेंट जो रेसिडेंस बिहार नो करते हैं तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा, तो उसे आप सिलेक्ट कीजिए। जेंडर यहाँ से बताइएगा कि आप कौन से जेंडर से आते हैं, फिर उसे कंफर्म कीजिएगा। कैटेगरी बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं और उस कैटेगरी को दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे DQ कैंडिडेट है, यानी कि ये डिजेबल कोटा का सीट है। तो अगर आप विकलांग से आते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कीजिएगा। फिर आएगा आपको कि एक सर्विसमैन कोटा को आप क्लेम करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आपके पास एक सर्विसमैन का कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो या फिर घर में से कोई हो तो आप उसे यस करके और नीचे डिटेल उसका फिल कीजिएगा, वरना इसे नो कीजिएगा। उसके बाद नीचे पूछेगा आपको डिस्ट्रिक्ट नेम, द इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि 10th आप किस डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं जो क्वालिफाइंग एग्जाम है आपका, उसे आपको यहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन एक देना होगा, शरीर में कोई एक पहचान चिन्ह दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस लिखना है। तो देखिए अगर आप गांव से आते हैं तो लाइन 1 में आप विलेज लिखिएगा, एक डैश का सिंबल देके विलेज का नाम, नीचे आप PO लिख सकते हैं और उसके बाद में नीचे PS आप लिखिएगा। तो तीनों में आपका इस प्रकार से फिल हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं एक में फिल करना तो एड्रेस 1 में भी आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना स्टेट बताइएगा, स्टेट का ऑप्शन बिहार आ रहा है। फिर आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। फिर अपना एरिया पिन कोड लिखिएगा। और ये जो आप फिल कर रहे थे वो परमानेंट एड्रेस था, और नीचे कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, पत्राचार का पता। तो अगर आपका दोनों सही है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, दोनों में ये सेम टू सेम फिल हो जाएगा। सब कुछ फिल करने के बाद में यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा और आप आगे चले जाएंगे। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप आपका फोटो एंड सिग्नेचर का है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फोटोग्राफ को सिलेक्ट करना है, फिर आपको इंग्लिश सिग्नेचर को और फिर हिंदी सिग्नेचर को। तो आपका सिग्नेचर दोनों लैंग्वेज में करना होगा, और हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पे फोटो का गाइडलाइन है आपका 200 px और 250 px हाइट इसका होना चाहिए, और 100 KB से नीचे आप रखिएगा तो आप इसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर का गाइडलाइन उसी प्रकार से 300 px गुना 100 px होना चाहिए, और इसका साइज भी 100 KB से नीचे होना चाहिए। नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपका फोटो और सिग्नेचर जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, और सिग्नेचर जो आप कर रहे हैं यूजिंग ब्लैक और ब्लू इंक पेन से कीजिएगा। उसके बाद में फोटो का जो गाइडलाइन है कुछ और है आपके लिए, तो उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप इसका जब प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जब फोटो ग्राफ का एक ऑप्शन है 10.3 में लिखा हुआ है आवेदन प्रपत्रों पार्ट ए एवं पार्ट बी के निर्दिष्ट स्थानों पर पासपोर्ट साइज, इतना आपका साइज बताया गया है। रंगीन उच्च कंट्रास्ट के एक के ही निगेटिव से बना हुआ ऐसा फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से स्कैन कर लगाएं जो सामने से एक प्लेस कार्ड के साथ, जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे चित्र पे बताया गया कि आपका जो नाम है आप उसे लिखिएगा, और जिस दिन फोटो खिंचवाए थे उसे आप लिखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोटो खिंचवाने की तिथि 1/1/2024 से पहले की नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपका फोटो 1/1/2024 से पहले खिंचवाया हुआ है तो आप वहाँ पे अपलोड नहीं कीजिएगा। यहाँ पे 1/1/2024 के बाद का कोई डेट यहाँ पे लिखे आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने जो है ये साइज बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे 200 px गुना 250 px साइज जो है, इसे आप अगर मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, और लैपटॉप से फिल कर रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मोबाइल से आप फिल करते हैं तो कोई एक ब्राउजर पे जाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा फोटो रिसाइजर, और आप उसे खोलिएगा। खोलने के बाद में फर्स्ट वेबसाइट को ही आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे तो बहुत सारे वेबसाइट खुलेंगे, तो आप जिसे भी चाहें आप उसे ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखिए सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको अपना फोटो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जो आप फोटो सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपका परसेंटेज है, इसे आप पिक्सल कीजिएगा। वहाँ पे PX में फोटो बता रहा था, इसलिए आपको पिक्सल सेलेक्ट करना होगा, और इसे आपको अनलॉक करना होगा। अनलॉक इसलिए करना होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 413 है, मुझे बताया गया 200 लिखना, 200 लिखेंगे तो यहाँ पे 257 आ जाएगा। लेकिन इसे अनलॉक कर देंगे तो ऊपर और नीचे दोनों को मैं एडिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपका फोटो साइज कितना बताया गया। देखिए 200 गुना 250 लिखा हुआ है, तो ऊपर विड्थ है 200 रहेगा, नीचे हाइट है, यहाँ पे आप 250 लिख दीजिएगा। पिक्सल सेलेक्ट कीजिएगा। DPI अपना जितना रिजोल्यूशन में चाहिए उतना आप डालिएगा, और रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो आपका साइज ज़्यादा होगा, इसलिए इसे आप कम रखिएगा ताकि आपका फोटो आसानी से बन पाए। क्वालिटी को भी कम कर सकते हैं, जैसे इमेज का जो साइज है वो कम बने। रिसाइज इमेज पे क्लिक कीजिएगा और आपका जो फोटो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये 15 KB में आसानी से अपलोड हो सकता है। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पे आके अपलोड पे क्लिक कीजिएगा।
ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर को भी सेम आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लैपटॉप से फिल कर रहे हैं तो इस वेबसाइट से बेटर ऑप्शन है आपके पास, जिससे आप बना सकते हैं। आप अपने लैपटॉप में पेंट को ओपन कीजिएगा। पेंट ओपन करने के बाद कंट्रोल ओ क्लिक करके आप अपने फ़ोटो को खोज लीजिएगा, जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा उसे आप इसमें लाइएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो को ओपन कर लिया हो। जब यहाँ पे आपका फ़ोटो आ जाएगा तो आप यहाँ से रिसाइज पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे भी आपको पिक्सल का ऑप्शन मिलेगा, पिक्सल पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो जो है इसे आप बंद कीजिएगा। हॉरिजॉन्टल आपका 200 था और वर्टिकल मीन्स हाइट आपका 250 था, तो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। ओके कीजिएगा, आपका फ़ोटो उतना साइज में हो चुका है। फाइल पे जाइएगा, सेव पे क्लिक कीजिएगा, उसी फाइल में सेव हो जाएगा, यानी उसी नेम से। और यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करके आप अलग भी सेव कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब आप सेव एज पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जेपीजी फाइल होना चाहिए, ताकि आप आसानी से अपलोड कर पाएँ। इस प्रकार से आपका फ़ोटो कंप्लीट हो जाएगा और सेम प्रोसेस से आप सिग्नेचर को भी कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप इन फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज़ कर लीजिएगा तो यहाँ अपलोड करके, जब आप यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लीजिएगा तो नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप ब्राउज़ पे क्लिक कीजिएगा और अपना फ़ाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद में फ़ाइल नेम यहाँ पे लिखिएगा, बट यहाँ पे फ़ोटो नहीं शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना होगा। जब अपलोड पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे फ़ोटो आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे सिग्नेचर को सिलेक्ट करना होगा, तो सबसे पहले इंग्लिश सिग्नेचर है। सेम प्रोसेस से आपको यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। ब्राउज़ कीजिएगा और फिर अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ शो करेगा। उसी प्रकार से हिंदी सिग्नेचर करके नीचे आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़िए। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल फिल करना है और यहाँ पे आपको केवल मैट्रिक का डिटेल फिल करना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आपका स्कूल या फिर कॉलेज का नाम क्या है, तो यहाँ पे आप उसका नेम लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी बताएंगे कि आप किस बोर्ड से पढ़ रहे हैं। अगर ये तीनों बोर्ड में अगर आप हैं तो है, नहीं तो अदर का आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। और उसके बाद में आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको स्टेटस बताना होगा, तो अभी तो आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है, तो आप पास्ट ही सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप दूसरे बोर्ड से हैं और रिपेयरिंग है तो वहाँ पे रिपेयरिंग बता सकते हैं। पास सेलेक्ट करने के बाद में पासिंग ईयर बताना होगा। अगर आप 2024 में पास किए तो 24 सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका रिजल्ट मोड जो है वो परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स ऑफ 10 बताएंगे कि आपको कितना मार्क्स आया। टोटल मार्क्स 500 में, यहाँ पे 500 लिखेंगे। और कहीं अलग क्लिक करेंगे तो परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये डिटेल चेक कर लीजिएगा आपका सही है कि नहीं। सही होने के केस में यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। आपने जो कुछ भी फिल किया है यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। तो आप नीचे आके पूरा डिटेल चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ गलती हो तो आप यहाँ पे बैक टू एडिट पे क्लिक करके आप उसे सुधार सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। और टिक करने के बाद में यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपका पेमेंट बताएगा कि कितना कटेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। यस पे क्लिक करने के बाद में आपके पास बिल्डेक्स का पेज जो है वो खुल के आएगा और यहाँ से आप अपने पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। अभी आपका यूपीआई और क्यूआर का मेथड नहीं दे रहा है, बट हो सकता है कि आगे जाके दे भी सकता है। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा को पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो आपको जो इजी लगे उससे आप कर लीजिएगा। जिस भी बैंक के नेट बैंकिंग से आप फॉर्म का फी जमा करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 4 बैंक का आपका दिखा रहा है जो पॉपुलर है, ज़्यादातर लोग इसी से करते हैं। और इसके अलग है तो यहाँ पे ऑप्शन में आइएगा, आपको टोटल बैंक का नाम दिख जाएगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा और फिर आप पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका तो 750 पेमेंट था, अब इसमें कुछ चार्ज लग गए और कुछ जीएसटी लग गया। अब आपका पेमेंट हो गया 770। उसके बाद में यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एसबीआई सेलेक्ट किया तो एसबीआई का लॉगिन पेज आ चुका है। यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके पास ओटीपी आएगा, उसे डाल के आप पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में आप पार्ट ए पार्ट बी का जो इसका प्रिंट आउट निकलता है उसे निकाल के रख लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने पे यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इस स्टेप को टप के आप कंप्लीट ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताना था कि आईटीआई का फॉर्म आप किस प्रकार से फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। और अगर आपको फॉर्म फिल करने में कुछ दिक्कत होता है तो यहाँ पे इनका हेल्प डेस्क दिया गया है, ईमेल है और साथ में यहाँ पे फ़ोन नंबर है, तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपका पेमेंट वगैरह फंसता है तो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसी बहुत सारे फॉर्म की अपडेट और फॉर्म की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।